नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज पार्टनर ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को किन मोर्चों पर घेरना है, किन दो बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा आघात पहुंचाना है और बिना इस चोट के चुनावी सफलता उस कदर की नहीं मिल सकती जैसी भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज पार्टनर को उम्मीद है। दो तरफ से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेरने की रणनीति पर काम चल रहा है। पहला तो मुस्लिम तुष्टीकरण। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में, हर जनसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के बहुत ही गंभीर वार कर रहे हैं। वो लगातार जनसभाओं में ये बता रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बाबर और औरंगजेब से ज़्यादा प्रेम है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज पार्टनर के ओबीसी समुदाय से आने वाले नेता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को पीडीए के मोर्चे पे घेर रहे हैं। पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता पाई थी और इसीलिए एनडीए पार्टनर्स के ओबीसी लीडर्स को, मैं खास तौर से ओबीसी लीडर्स का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ओबीसी समाज की ही बात की जा रही है और उसी के आधार पर पीडीए को तोड़ने की कोशिशें चल रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान की जाति के बारे में कहीं कोई चर्चा हुई? उनके नाम पर 1 महीने तक पूरे देश भर में आंदोलन चला और आखिरकार उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया। उड़ीसा में कौन कौन सी जातियां हैं, इसका भी बहुत हद तक हाल यूपी के नेताओं को नहीं मिला होगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की कुर्मी आइडेंटिटी को अचानक से बहुत तेज हवा दी जा रही है। ओम प्रकाश राजभर इसमें सबसे आगे हैं। वैसे तो यदि सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे यदि आप धर्मेंद्र प्रधान और उनकी जाति डालेंगे तो यूपी के नेताओं के ही ढेर सारे बयान उसमें खुलेंगे और सोशल मीडिया में तैयार किया हुआ प्रचार मटेरियल आपको दिख जाएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान को कुर्मी घोषित करके या कुर्मी बताकर ओम प्रकाश राजभर कैसे पीडीए में दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वो ये बताना चाहते हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में कुर्मियों का सम्मान नहीं है। यादव कभी भी कुर्मी को फूटी आंख देखना नहीं चाहता और अपने इस तर्क को मजबूत करने के लिए हाल के ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ही मामले को लेकर 2-3 एग्जाम्पल देते हैं। पहला तो ये कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को कुर्मी होने के नाते अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने उनका पुरजोर विरोध किया। वहीं दूसरी ओर बिहार में एक पुलिसकर्मी ने AK-47 से जो फायर किया था छात्रों पर, वो पटेल समाज से न होता तो क्या उसका निलंबन होता और क्या अखिलेश यादव उसके ऊपर भी कार्रवाई की मांग करते? ओम प्रकाश राजभर ने अचानक से कुर्मियों को समाजवादी पार्टी से अलग करने की रणनीति पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। वो बार बार ये सवाल पूछते हैं कि यदि धर्मेंद्र प्रधान का सरनेम कुछ और होता और क्या वे कुर्मी बिरादरी से नहीं होते, यादव बिरादरी से होते, तो क्या अखिलेश यादव उनके खिलाफ इतने मुखर होते जितने वो इसमें दिखे हैं, इस आंदोलन में दिखे हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने कोई मौका भी ऐसा बोलने का दिया है या फिर कुर्मियों की एक अच्छी राजनीतिक पकड़ होने के नाते उन्हें अपने पाले में पुरजोर तरीके से खींचने की कोशिशें चल रही हैं। कुछ महीने पहले का यदि बयान अखिलेश यादव का एक सुन लिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर ने जो अखिलेश यादव पर हमला किया है, दरअसल इसकी जमीन तो खुद अखिलेश यादव ने ही मुहैया कराई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर हाल ही में कुछ दिनों पहले ये आरोप लगे थे कि उन्होंने उज्जैन में बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग अपने रिश्तेदार नातेदारों के नाम कराई है, खरीदी है। इस मामले पर जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें।
वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। ये बात तो पहले भी तो पता होगी जब रजिस्ट्री हुई होगी। बिना रजिस्ट्री की कोई जमीन ले सकता है क्या, कब्जा कर सकता है? तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहन यादव के पक्ष में अखिलेश यादव क्यों खड़े हो गए? मोहन यादव तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी का तो बहुत स्टेक भी नहीं है मध्य प्रदेश की राजनीति में। फिर भी क्या ये नहीं कहा जाएगा कि यादव सरनेम के कारण अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हो गए? अखिलेश यादव के इस बयान को यदि ओम प्रकाश राजभर आधार मानकर ये सवाल उठाएं कि धर्मेंद्र प्रधान यदि कुर्मी जात के न होते और यादव होते तो क्या अखिलेश यादव उनके खिलाफ इतने मुखर होते? अब मोहन यादव के पक्ष में जिस तरीके से अखिलेश यादव खड़े हुए, उससे तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि यदि धर्मेंद्र प्रधान यादव होते तो क्या पता अखिलेश यादव मोहन यादव की तरह उनके पक्ष में खड़े हो जाते। हालांकि ये कयासों में ही हो सकता है, लेकिन इसका प्लॉट तो अखिलेश यादव ने दिया ही ओम प्रकाश राजभर को ऐसा कहने के लिए। अब सवाल उठता है कि कुर्मियों की कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत उत्तर प्रदेश में है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इतना घमासान मचा रहता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि यादवों के बाद जो सबसे बड़ी संख्या वो कुर्मी समाज की बताई जाती है। करीब पूरी आबादी के 7 से 8% कुर्मी बताए जाते हैं। करीब 40-50 सीटों पर उनका ऐसा प्रभुत्व भी है कि वो वहाँ जीत हार का फैसला करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जहाँ भी कुर्मी समाज के व्यक्ति हैं, जहाँ भी कुर्मी समाज की आबादी है, वो एक साथ है। लेकिन सबसे अहम, कुर्मी समाज को अन्य ओबीसी कास्ट से अलग इसलिए भी बनाता है क्योंकि कुर्मी समाज का अपना कोई पॉलिटिकल फादर नहीं दिखता है। यानी कि किसी एक जाति से, जैसे कि यादव अखिलेश यादव के साथ, जाटव मायावती के साथ, ब्राह्मण वैश्य और ठाकुर या सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो ऐसे कोर वोटर कहे जाते हैं, कुर्मी किसी एक जाति का कोर वोटर नहीं कहा जाता। और यही वजह है कि सभी पार्टियां कुर्मी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में जुटी रहती हैं। तो कुर्मियों की ताकत उत्तर प्रदेश में तो है ही है, और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे बखूबी समझा। हालांकि इसे तो मुलायम सिंह यादव ने बहुत पहले समझ लिया था। बेनी प्रसाद वर्मा सहित तमाम नाम ऐसे थे जो बड़े कुर्मी लीडर हुआ करते थे समाजवादी पार्टी में। बाद में 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे बखूबी समझा। स्वतंत्र देव सिंह पटेल, इनको यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। पंकज चौधरी जो अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। तमाम नाम ऐसे हैं जिनको बढ़ चढ़कर, ओम प्रकाश सिंह एक जमाने में हुआ करते थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। ये सभी बड़े कुर्मी लीडर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और भारतीय जनता पार्टी ने दमखम के साथ इन्हें आगे भी बढ़ाया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी को जो स्टेक दिया, जो दायित्व दिया, जो हिस्सेदारी दी, उससे भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर में जरूर खलबली अभी तक मची हुई है। और इसकी वजह यह है कि यूपी से जितने सांसद कुर्मी जीते, उनमें सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी से हैं। नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर से जीते, एसपी सिंह पटेल प्रतापगढ़ से जीते, कृष्णा पटेल बांदा से जीती, उत्कर्ष वर्मा, राम शिरोमणि वर्मा, लालजी वर्मा, तमाम ऐसे नाम हैं। कुल 7 सांसद कुर्मी हैं इस समय समाजवादी पार्टी में। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर, जिसमें सुभाषपा और निषाद पार्टी भी शामिल है, वो ये चाहती है कि किसी भी तरीके से यादवों और कुर्मियों के बीच ऐसी खाई पैदा की जाए कि कुर्मी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दें, जितने भी उनके साथ जुड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कुर्मियों को सहेजने के लिए कम नहीं किया है। अपने अंदर के नेताओं को तो बड़े पद दिए ही, इसके अलावा सोचिए अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को कब से सहेज कर रखी है भारतीय जनता पार्टी। वो लगातार मंत्री रही हैं एनडीए की सरकार में, और उत्तर प्रदेश की सरकार में भी अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड आशीष पटेल मंत्री हैं। तो वहीं दूसरी ओर पटेल बिरादरी को साधने के लिए उसी जगह अखिलेश यादव ने भी अपनी राजनीतिक चाल चली थी, जब 2022 के विधानसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल को कौशाम्बी से उतारा था। सिराथू विधानसभा सीट से
भले ही अखिलेश यादव ने उन्हें अपने सिंबल पे नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ाया, लेकिन पटेलों के वोट की गोलबंदी के क्रम में इसे उनका एक बड़ा कदम माना गया। तो भले ही धर्मेंद्र प्रधान को लेकर पूरे देश भर में अलग तरीके की बहस चल रही हो, शिक्षा में सुधार कैसे हो, परीक्षा प्रणाली में सुधार कैसे हो, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या चूक की, क्या धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा बनाया गया, इन तमाम मुद्दों पर पूरे देश भर में बहस चल रही है। लेकिन यूपी में बहस चल रही है कि अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए मांगा क्योंकि वो कुर्मी समाज से हैं। समझने वाली बात ये भी है कि पूरे देश भर में तो चुनाव होने नहीं हैं, चुनाव अगले 6 महीने के लगभग उत्तर प्रदेश में होने हैं, और अखिलेश यादव ने पीडीए का जो नारा लगातार बुलंद किया है उसको तोड़ने की जी तोड़ कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर के नेता कर रहे हैं। किसको कितनी सफलता मिलती है आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति में जो बदलाव समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने किया, उससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में चिंता तो जरूर है। आप इस प्रोग्राम में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड में हम साथ होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।